स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 का जो गणित का एग्ज़ाम हुआ उसका जो है हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और आप मिलाते चलें कि आपका 40 में से टोटल कितना सही हुआ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में कि 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है अधिविभाजन एल्गोरिथम जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 72 है, क्यू बराबर 8 है, तो पूछ रहा है आर 0 है तो बी का मान कितना होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ए की जगह आपका 72 हो जाएगा, बी का मान पूछा हुआ है तो बी की जगह बी रख दीजिए और क्यू की जगह आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका आंसर 9 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि आर 0 दे रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3√2 कैसी संख्या है, तो 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन पूछा है 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 50 को आप तोड़ सकते हैं 2 और 5 में, तो ये जो होगा आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहे हैं px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 और 2, सही आंसर हो जाएगा 5 का 3। अगला देखिए, बहुपद जो है x² - 15 के शून्यक हैं, तो x² - 15 इधर जाके हो जाएगा +15 और जब चढ़ाइएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी इसका जो है 6 का भी आपका 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, यदि बहुपद जो है x² - 2x - 8 के शून्यक a और b हैं, तो पूछ रहे हैं कि a और b का मान कितना होगा। ठीक है, तो जब आप इसको गुणनखंड करिएगा तो गुणनखंड करिए तो जैसे कितना आ रहा है, ये आपका x², ये प्लस का 2x और ये -4x -8 बराबर हो जाएगा 0, तो ये x + 2 आएगा कॉमन और x - 4, यानी x का जो वैल्यू है आपका 4 आएगा प्लस का और माइनस का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप a और b की जगह 4 - 2 रखेंगे तो आपका आंसर जो होगा 7 का ऑप्शन नंबर 3 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी तब उनके कितने हल होते हैं, 1। अगला समीकरण जो दे रखा हुआ है a1x ये वाला का अनंत हल कब होगा, तो अनंत हल कब होता है, जब रेखाएं क्या होती है, समपाती, तीनों बराबर होगा। आगे रैखिक समीकरण युग्म जो है 2x + y = 5, 3x + 2y = 8 का हल होगा। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसको जब हल करिएगा तो। अगला देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0 के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान कितना होना चाहिए, तो p का मान जो है अद्वितीय हल कब होगा, जब p का मान जो है 4 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो कौन द्विघात समीकरण है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 12 का 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए, द्विघात समीकरण जो है इसका विविक्तर पूछ रहा है, तो विविक्तर कितना होगा, d बराबर b² - 4ac, b² हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 - 4ac। ठीक है, और 6 चौका 24 दूना 48, यानी 49 में 48 जाएगा तो 1, यानी 13 का जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, यदि द्विघात समीकरण जो है x² - px + 4 के मूल बराबर हो तो p का मान कितना होगा। मूल बराबर है मतलब b² - 4ac = 0 है, b² की जगह आपका -p का स्क्वायर हो जाएगा, यानी p² - 4, ये की जगह 1 और c की जगह आपका 4, यानी इधर जाएगा तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, यानी +-4, यानी 14 का जो है आपका 2 सही होगा। अगला देखिए, x² + 5x - 6 का घात, तो घात कितना होगा इसका 2। ठीक है, अगला देखिए, ये पी जो है का पूछ रहा है कि सार्व अंतर कितना होगा, तो 1.7, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 1.1, 16 का 1। ठीक है, अगला देखिए, ए पी 10, 7, 4 का 30वां पद पूछ रहा है, तो 30वां पद आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए इसका 30वां पद देखते हैं हम लोग। 30वां पद मतलब a + 29d हो गया। ठीक है, और ये की जगह हो गया 10 और 29 और डी की जगह कितना हो गया आपका, डी की जगह हो जाएगा -3। ठीक है, तो 10 - 87, यानी -77 जो है इसका सही आंसर होगा। और ये सब जो है क्वेश्चन हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 2 + 7 + 12 + 10, यानी 10 पदों का योग पूछ रहा है, तो 10 पदों का योग जो होगा इसका 18 का 3, 245 सही हो जाएगा। अगला सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
त्रिभुज ए बी सी में जो है डी एवं ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदु हैं तथा डी ई जो है पैरेलल है किसके बी सी के, और ये यानी इस प्रकार से ये फिगर बनेगा, ए बी सी और ये पैरेलल हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये 2 और अनुपात 3 में दे रखा हुआ है, एक पॉइंट कितना है 6, पूछ रहा है इसी का मान कितना होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जो है 20 का 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी ए दोनों समरूप हैं और इसके भुजा का अनुपात दे रखा हुआ है, भुजा का अनुपात दे रखा हुआ है 3:5। तो पूछ रहा है कि इसके एरिया का अनुपात कितना होता है। तो एरिया का अनुपात जो होता है भुजा के अनुपात का क्या होता है, वर्ग होता है, यानी वो हो जाएगा 9:25, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है कि बिंदुओं P 0 0 और -3 -4 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, चूँकि ये 0 है तो डायरेक्ट इसी को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, यानी इसका जो आंसर होगा आपका कितना हो जाएगा 22 का 4, 5 इकाई सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिंदुओं 1 2 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना होगा। मध्य बिंदु पूछा हुआ है, सीधे x से x जोड़िए, 3 और 1 4 2, तो 2 आपका किस में दिख रहा है x का मान, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही दिख रहा है। तो बड़े ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा हुआ है कि ये भुजा दे रखा है, शीर्ष दे रखा हुआ है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पे x1 जैसे बैठाइएगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बच रहा है 4, तो 4 का सीधे आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 का जो है 3, यानी 2 सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन कि पूछ रहा है कॉस ये बराबर है 3/5, यानी कॉस ये बराबर है यानी b/h है, तो p का मान कितना आ जाएगा, p का मान जो है आपका 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉसेक ए का मान कितना होगा। कॉसेक ए का मान होता है h/p, h आपका कितना है 5 और p यानी 5/4 हो जाएगा, 25 का जो है 2 सही होगा। अगला देखिए, 2 sin ए बराबर है √3, तो 2 इधर आएगा तो हो जाएगा sin ए बराबर कितना √3/2, तो इसके लिए कौन सा एंगल sin ए कितना हुआ होता है, तो sin 60, ठीक है। अगला देखिए, cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, cot 90 - थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, और ये वाला क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर से दिया हुआ था और हम करवाए भी हैं। sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है 1। आगे ये वाला भी है क्वेश्चन, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसके पाद से कितना है 15 मीटर दूर है, इस तरह से ये 15 मीटर दूर है और यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो आपका ये √3 का वैल्यू होता है, तो मीनार की ऊंचाई जो हो जाएगा 15√3 हो जाएगा, यानी 29 का जो है 2 सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बाह्य बिंदु से जो है हम 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, बाह्य बिंदु से कितना खींच सकते हैं 2, यानी 30 का जो है 3 सही हो जाएगा। अगला देखिए, दी गई आकृति में एंगल ओ पी ए कितना है 35 डिग्री, ये है आपका 35 डिग्री और यहाँ पे तो ऑलरेडी 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो पूछ रहा है कि एंगल जो है ओ पी का मान कितना होगा। तो 90 और 35 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है आपका 9 3 12 125, और इसमें से 180 घटाइएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 55 डिग्री आएगा, ठीक है। 31 का जो है 1 सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से जो है O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PMPB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं कि ये 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ होना चाहिए PA और PB, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एंगल POA का मान कितना होगा, यानी ये वाला कौन पूछ रहा है। तो ये 90, ये भी 90, ठीक है, और ये 80, ठीक है। तो 90 90 180, यानी इसका मान जो होगा आपका ये 100 के बराबर आएगा, और 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कितना होगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, πr²। आगे, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है πr + 2r। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 प्लस 2 7 14, ठीक है। तो ये आपका हो गया 22 और 14 जोड़ लीजिए, कितना आ जा रहा है 22 और 14 ना। तो 22 और 14 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 36। तो इस तरह से जो है 34 का 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण जो है 120 डिग्री है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है, इंटू πr² करके, तो आपका जो है आंसर है वो कितना आ जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 35 का जो है 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
ये कोरों की लंबाई दे रखा हुआ है घर आपके, पूछ रहा है कि इसका विकर्ण कितना होगा। तो सिंपली आप इसको निकाल करके जोड़ देंगे स्क्वायर करके, ठीक है, इसका रूट निकाल देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 और 4 और 3, ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा, यानी 169 हो रहा है। 169 का कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 36 का जो है 2 सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्राकृत संख्या 1 2 3 लगातार पूछा हुआ था, माध्य पूछा है, तो निकाल दीजिए। 3 2 5 1 6, 6 का 3 से भाग दीजिए 2 आ जाएगा, यानी 37 का जो है 2 सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, तो त्वरण सही हो जाएगा इसका। किसी पासे को फेंकने पर जो है सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कितना हो जाएगा, पासे में क्या हो रहा है 3/6, ठीक है, तो 1/2 इसका सही हो जाएगा, यानी 4। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है, तो कौन जो है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो जिसका मान, प्रायिकता का मान जो है 0 और 1 के बीच होना चाहिए, लेकिन ये तो 1 से अधिक है, तो आपका जो है 40 का 2 सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका 40 क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिए और देखिए कि कितना 40 में से आप कितना स्कोर कर पाएँ, और कमेंट करिए। और अगर आप इसी तरह से और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।